आज का ये जो वीडियो है वो कक्षा 9 प्रश्नावली 1.3 संख्या पद्धति उसका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या दे रखा है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावर्ती खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर मैं 1 में 17 का भाग दूं तो ये पॉइंट वाला भाग होगा। तो पॉइंट यानी दशमलव के बाद कितने अंकों के बाद वापस अंकों की पुनरावृत्ति होगी, ठीक है ना। यानी शांत और अशांत होते हैं, तो अशांत में ये आवर्ती वाला, यानी जैसे पॉइंट के बाद कभी 18, 18, 18 यानी 2 अंकों के बाद वापस पुनरावृत्ति हो रही ना, ऐसे के ऐसे इसमें कितने अंकों के बाद क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। तो आपको करना क्या है, 1 में 17 का भाग देना है। ये 17 है और ये 1, इसमें भाग दूंगा मैं। 17 का भाग 1 में नहीं जाता है तो मैंने लगा दिया यहाँ पे पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 लगा दिया मैंने। अभी भी नहीं जा रहा है तो यहाँ पे 1 0 और यहाँ पे वापस 1 0। ये जो 0 तो इस पॉइंट का और ये 0 इसका। अब 17 का जो भाग है वो 100 में देना है। 17 5 85, 100 में से 85 गया, कितना बचा, 15। अब जैसे ही मैंने एक पॉइंट लगा दिया, आप 1 0 तो लगा सकते हो। पॉइंट के एक पॉइंट लगा दिया मैंने तो आप पॉइंट के बाद 1 0 लगा सकते हो जब तक भाग चलता रहेगा तब। अब 17 का भाग 150 में कितनी बार, 17 8 136, कितना बचा, 14 बचा। अब एक वापस 0 क्योंकि मैंने पॉइंट पहले लगा दिया, वापस 17 8 136, कितना बचा यहाँ पे, 4, उतारा 1 0, 17 दूना 34, कितना बचा यहाँ पे, 6 बचा, उतारा 0, 70 तिया 51, कितना बचा, 9, उतारा 1 0, 17 5 85, कितना बचा, 5, उतारा 1 0, 17 दूना 34, कितना बचा आगे, 50 में से 34 गए तो 16 बचे, उतारा 1 0, कितना हो गए यहाँ पर, 17 में 153, कितना बचा पीछे, 160 में से 153 गया तो 7 बचा, 1 0, 70 3 51, 70 चौक 68, कितना बचा यहाँ पे, 2, उतारा 1 0, 17 एकम 17, पीछे बचा 3, उतारा 1 0, 17 एकम 17, पीछे बचा यहाँ पे 13, उतारा 1 0, 17 7 119, ठीक है। पीछे कितना बचा यहाँ पे, 130 में से 119 गए तो यहाँ पे बचे 11, उतारे 1 0 वापस, 70 छक्के 102, पीछे बचा 8, उतारा 0, 70 चौक 68। यानी आपको भाग देना है जब तक आपका वापस 1 नहीं आ जावे शेष पल, ठीक है। 80 में से 68 गए 12, उतारा 1 0, 17 7 119। अब आ गया हमारा शेष पल 1। वापस मैं 17 का भाग 1 में दूंगा, जाएगा नहीं तो 0 लगा दिया, 1 0 तो उतार दिए पॉइंट का 1 0 तो उतार दिया। अब भाग नहीं जा रहा तो 1 0 ये
वापस वही 17,85, ठीक है ना। अब ये वापस चलता रहेगा ऐसे कैसे, कहाँ तक चलेगा ये, यानी यहाँ से ये शुरू होगा और वापस यहाँ तक, ठीक है ना। 0 से शुरू होकर यहाँ 7 तक। कितने अंक हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने अंक हो गए, 16 अंक। 16 अंकों के बाद क्या होगी, इसके अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो आपको इस तरह से लिखना है कि जब मैं 1 में 17 का भाग दूंगा तो कुछ इस तरह से होगा ये, यानी दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, P बटा Q, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, ठीक है, के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। P बटा Q के रूप की अनेक संख्याओं के हमें क्या लेना है, उदाहरण लेना है। उसके बाद क्या करना है, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, जिनका 1 के अलावा 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य ही संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले कि P और Q हमें ऐसी संख्या लेनी है जहाँ इनका दोनों का जो गुणनखंड है वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर इनके गुणनखंड करें तो अलग अलग आने चाहिए, ठीक है ना। तो मैं जैसे एक संख्या ले लेता हूँ 7 और 20, 7 बटा 20 P बटा Q के रूप में लिख दिया। अब देखो जब मैं ये 20 है, 20 का भाग 7 में दूंगा, 0.0, 20 दिया 60, उतारा 10, 1 0 और उतार दिया, 20 पड़े 100, कितना आ गया यहाँ पे 0.35, ठीक है। अब Q का जब मैं गुणनखंड करता हूँ 20 का तो क्या आता है, 2 गुणा 5, यानी 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, यही आ रहा है। और उदाहरण ले लीजिए आप, एक उदाहरण 3 बटा 5, 3 बटा 5, 3 में 5 का भाग दे रहा हूँ, भाग नहीं जा रहा, 0.5 संग 30, कितना आ गया 0.6। अब जब 5 का मैं गुणनखंड करूँगा इस Q का तो क्या आएगा, 5 ही आएगा, यानी 5 की घात 1। एक उदाहरण और ले लीजिए आप, 2 बटा 10, ठीक है। जब मैं 2 में 10 का भाग लगाऊंगा, पॉइंट ये 10, 10 दूना 20, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.2, यानी Q जो है 10, इसके मैं गुणनखंड करूँगा तो कितना आएंगे 2 × 5। अब देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है, इनके गुणनखंडों में, तो इनके गुणनखंडों में कॉमन आ रहा है कि जो गुणनखंड है ये क्या है, शांत है ये सभी, क्योंकि भाग खत्म हो रहा है। और इनके गुणनखंड में एक चीज़ कॉमन आ रही है कि इनके जो गुणनखंड है या तो 2 की घात के रूप में है या 5 की घात के रूप में है, या 2 और 5 है या 5 है और ये 2 × 5 है, ठीक है ना। तो इनके जो अभाज्य गुणनखंड है Q के, वो केवल 2 की घात के या 5 की घात के या दोनों की घात के शांत दशमलव दर्शाते हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, अतः 9 जो ये है Q के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों के घात शांत दशमलव दर्शाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप ये
दोनों क्वेश्चन सरल कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो।